हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। अभी हम जो बात करने वाले हैं 6 पेनी स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ध्यान देना, पूरा लास्ट तक वीडियो देखना। उससे पहले प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी बेहतरीन, खूबसूरत और सक्सेसफुल हो पाए। तो ये हमारी लिस्ट में सबसे पहला पेनी स्टॉक है। इंडस फाइनेंस ऑर्डर्स वाली कंपनी है। 19 रुपये 20 पैसे पे शेयर चल रहा है। अभी तक ऑल टाइम रिटर्न जो है वो 662% दिया हुआ है। तो कंपनी ने मतलब मिला जुला के इन्वेस्टर, मतलब 2005 से इसका शेयर मार्केट में अवेलेबल है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से। तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि पेनी स्टॉक है तो सोच समझ कर ही हमको इन्वेस्ट करना है। मतलब पैसे कितने लगाने हैं वो हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए, उतना कि जितना हम रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है, वो बात का ध्यान रहे। दूसरा स्टॉक है TTML। 83 रुपीज़ का शेयर है। ऑल टाइम रिटर्न 1038% का दिया है। बहुत लोगों ने ट्रेडिंग करके इसके अंदर पैसा कमाया है। टाटा ग्रुप को भी बिलोंग करता है। अब ये नेक्स्ट स्टॉक है ऊर्जा ग्लोबल। 9 रुपये 40 पैसे का स्टॉक है। ऑल टाइम रिटर्न 576% का रिटर्न दिया हुआ है। पावर, ऊर्जा से पता चलता होगा, पावर के रिलेटेड स्टॉक है ये, एनर्जी के रिलेटेड स्टॉक है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर इसके बिजनेस में कुछ चेंजेस आते हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी कभी भी रॉकेट बन सकता है। याद रहे लेकिन दोस्तों एक बात, कि ये सारे के सारे पेनी स्टॉक्स है। तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपनी सूझबूझ से उतनी ही इन्वेस्टमेंट करना जितना कि आप वो लॉस झेल पाए। एकदम से धड़ाक से कोई 10,000 20,000 50,000 ऐसे बड़ी अमाउंट नहीं लगा देनी है। नेक्स्ट स्टॉक है सुजलॉन। 10 रुपये का शेयर है। अभी तक ऑल टाइम रिटर्न -91.92% दिया है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सुजलॉन कंपनी खत्म ही हो चुकी है, लेकिन ये भी रिन्यूएबल एनर्जीज के रिलेटेड कंपनी है, पावर रिलेटेड कंपनी है। और पावर रिन्यूएबल एनर्जीज ये सारी जो है वो फ्यूचर जनरेशन की मतलब है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर एक बढ़िया सा ब्रेक थ्रू ये कंपनी को मिल जाएगा ना, तो ये कंपनी शायद कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी है और एस्टेब्लिश तो किसी भी हालत में थोड़ी मोटी है ही। दूसरी एक बात जो मुझे सुजलॉन का एक जो वीक पॉइंट लगता है ना, तो एज सच मैंने थोड़ा मोटा जो स्टडी किया था, सुजलॉन कंपनी में कोई खराबी नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि कंपनी, एक होता है ना कि आमदनी हो रही है 1 रुपये का, लेकिन एक्सपांशन कर देंगे 10 रुपये का, तो 9 रुपये बीच में से लाएंगे कहाँ। तो एक्सपांशन इतना लार्ज लेवल पे कर देते हैं कि मेंटेन कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज ओनली द प्रॉब्लम फॉर ऊर्जा ग्लोबल, जो मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि ये पेनी स्टॉक ही है तो इग्नोर ना करे। और 91% का तो डेफिनेटली डाउन है, तो वो भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। 7 रुपया 85 पैसे का अभी करंट प्राइस है। अपने ऑल टाइम जो उसका रिटर्न है वो -84% का रिटर्न है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, वोडाफोन यहाँ पर इंडिया में एकदम फ्लॉप कंपनी है, लेकिन ये नहीं है कि वोडाफोन मतलब बकवास कंपनी है। फॉरेन में वोडाफोन के कार्ड, सिम कार्ड जो नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा है। बस इंडिया में वो बिजनेस नहीं कर पाया, तो इंडिया का शेयर एकदम बंद है। और वोडाफोन का एक छोटा सा लॉजिक क्यों है, क्योंकि अगर इंडिया में देखा जाए ना, तो रिलायंस, एयरटेल और ये वोडाफोन, तीन ही तो कंपनी है मेजरली। तो अगर वोडाफोन हट जाएगी तो रिलायंस और एयरटेल के लिए काफ़ी मोनोपोली टाइप का सीन हो जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से सरकार चाहती नहीं है। और उसी हिसाब से थोड़ा मोटा उसको एक प्रोटेक्ट और सपोर्ट भी इनडायरेक्ट करना चाहती है। तो लेट्स सी क्या होता है, बट थोड़ा मोटा मुझे दमखम लगता है। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ ये। उसके बाद बात करेंगे ओरियन ग्रीन पावर की। 11 रुपये 50 पैसे का शेयर है। उसका भी ऑल टाइम रिटर्न जो है वो -74% का है गाइस। बट वही बात है, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में ये बिलोंग करती है। इसका सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट दोस्तों बताऊं तो काफ़ी अच्छा आया है। ये तो एक बात सच है, लेकिन एक क्वार्टर के हिसाब से हमको नहीं देखना चाहिए। आखिर में दूसरा स्टॉक है जो येस बैंक है। अगर येस बैंक की बात करी जाए तो अभी उसका जो नया मैनेजमेंट है तो वो काफ़ी जद्दोजहद, मतलब काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं कि बैंक को वापस वो पुरानी कंडीशन में लाई जाए। तो ये सारे कुछ उसके भी पॉजिटिव ट्रेड्स है। अभी के लिए तो येस बैंक के यही सब है। अगर मैं अपने ओपिनियन बताऊं ना दोस्तों गाइस, तो ये सारे के सारे जितने भी हमने पेनी स्टॉक देखे ना, तो उसमें मुझे थोड़ा बहुत पोटेंशियल
अगर मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं तो वो वोडाफोन में दिखता है, क्योंकि देखो वोडाफोन आइडिया जो है ना वो यहाँ पर जरूर फ्लॉप है, लेकिन पूरा उसका बिजनेस दुनिया भर से कंपनी ठप नहीं हो गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वोडाफोन खत्म हो चुकी है कंपनी, और ऊपर से सरकार थोड़ा ना कहीं इनडायरेक्ट सपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि अगर रिलायंस और एयरटेल दो ही सिम कार्ड रहेंगे तो वो मोनोपोली टाइप का हो जाएगा, वो सरकार चाहेगी नहीं। तो इनडायरेक्ट सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन देखते वो तो कहां तक पहुंच पाता है, वोडाफोन आइडिया कितना रीच कर पाता है, क्योंकि लॉस पे लॉस तो हो ही रही है, वो फैक्ट है, वो इग्नोर नहीं कर सकते। बट द थिंग इज कि आपको ये पॉइंट समझना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताऊं कि टाटा कंपनी है, ठीक है, टाटा इतना बड़ा जायंट है, लेकिन अगर आप यूके मतलब यूके साइड अगर देखेंगे तो कुछ टाइम पहले बात आई थी, टाटा ने वहां से अपना टाटा स्टील का बिजनेस जो है वो बंद कर दिया है या बंद करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर चल नहीं रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई टाटा स्टील खत्म ही हो गया। टाटा स्टील बढ़िया ही कंपनी है, हर जगह चल रही है, लेकिन वहां पे वो इतना उस तरह से इतना अच्छा रन नहीं कर पाई, या उतना प्रॉफिटेबल उनके हिसाब से नहीं है, या मार्केट नहीं मिल रहा है उनको, तो कुछ भी रीजन, जो भी XYZ रीजन होगा, बट वहां से वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस वो एक वजह है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलरली वोडाफोन आइडिया में एक छोटा सा फोकस करना चाहिए, और ये जो पावर सेक्टर है तो उसका अगर पूरा का पूरा आपको कहीं पर भी एक लग रहा है कि हाँ ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने लायक हो, तो डेफिनेटली आप उसके बारे में सोच सकते हैं गाइज मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पर आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। डेफिनेटली वो आप अपने रिसर्च, रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट द थिंग इज कि आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहना चाहिए, और उसके अंदर ये मेरी इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस, ये कुछ पेनी स्टॉक्स, अगर आई होप कि हेल्पफुल हो पाया हो। आप डिटेल में उसके डेटाज और फाइनेंशियल स्टेटस सब देखना भी, आप अपने हिसाब से भी रिसर्च करना, क्योंकि अल्टीमेटली ये पेनी स्टॉक्स है। आप उतना ही, मैं अगेन एंड अगेन आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उतना ही इन्वेस्ट करना कि जितना आप लॉस झेल कर पाए, जितना लॉस झेल पाए उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना। प्लीज़ गाइज 5,000, 10,000, 20,000, लाख रुपया ऐसे धड़ाधड़ कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट मत करना। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल गाइज। आई होप गाइज कि मेरी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, नॉलेजेबल लगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।